साथियों नमस्कार। आज हम गणित की एक अच्छी सी क्लास में ये सीखने वाले हैं कि निश्चित तिथि तक आयु की गणना कैसे करते हैं। और इसके अंदर 3 बातें विशेष ध्यान रखनी हैं। और पहली बात ये है कि हमारे पास एक वर्ष के अंदर 12 माह होते हैं, सभी जानते हैं। और दूसरी बात कि एक माह में 30 दिन होते हैं, जबकि हम जानते हैं 31 भी होते हैं और 28 भी होते हैं। पर हमने इस गणना में एक माह में 30 दिन मानने हैं। यदि हम ये पहली बात ध्यान में कर चुके हैं तो दूसरी बात ये है कि अक्सर हम तारीख को लिखते हैं कि सबसे पहले तारीख लिखी जाती है, जैसे इसमें लिख रखा है हमने कि ये 11 तारीख 9वां महीना और सन 2020। नहीं, हमने इसको उल्टा लिखना है। बाईं तरफ सबसे पहले हमने वर्ष लिखना है, फिर माह लिखना है और फिर तारीख लिखनी है। और यदि हम इन तीनों तारीखों को इस तरीके से समय को बदल लेंगे तो फिर हमने घटाव विधि में हासिल लेने का तरीका बदलना है। और फिर उसके बाद में हम सीख जाएंगे कि निश्चित तिथि तक आयु कैसे गिनी जाती है। और उदाहरण देखते हैं कि एक निश्चित तिथि हमने ले ली कि सन हमारे पास 2020 है, माह 9वां है और तारीख 11 है। और दूसरी तिथि हमने ले ली कि जन्म तिथि है, सन 1994 का है व्यक्ति और 11वां महीना और 18 तारीख का है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके जानने के लिए हमें इस प्रकार से इसको लिखना होगा। और लिखने के बाद हमें ये देखना होगा कि 11 में से 18 नहीं घटाए जा सकते। नहीं घटाए जा सकते तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से 30 दिन उधार लेने हैं। और उधार लेते ही 30 + 11 41 हो जाएंगे। और 41 में से सामान्य घटाव विधि से हम घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि शेष कितना बचने वाला है। और इसी प्रकार से यहाँ 9 में से एक महीना इधर उधार गया तो ये 8 बच गए। 8 में से फिर 11 नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते तो यहाँ से हम एक वर्ष उधार लेंगे, अर्थात 12 माह। 12 और जो 8 बचे हुए थे वो मिलाकर कितने हो गए, 20। यदि 20 में से 11 घटाते हैं तो सामान्य घटाव विधि से आप जानते हैं कि आ जाएंगे 9। अब हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वर्ष उधार ले लिया था तो इधर 9 बच गया, इधर 1 बच गया। अब हम घटाने का प्रयास करते हैं। 9 में से 4 गए तो हमारे पास आ गए 5। और इधर 1 में से 9 नहीं घट सकता तो हमने फिर इधर से हासिल ली। और ये हासिल यहाँ आते आते हमारे पास इसको कर गई 11। और 11 में से 9 गए तो आगे 2। और पीछे आप 9 में से 9 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। अर्थात हमारे पास जो उत्तर आया वह क्या हो गया, 25 वर्ष 9 माह और 23 दिन। आप ये समझ चुके हैं। यदि ये समझ चुके हैं तो आपका उत्तर आपके पास आ चुका है, 25 वर्ष 9 माह और 23 दिन। आशा करता हूँ कि आप इस एक उदाहरण से ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक निश्चित तिथि से दूसरी निश्चित तिथि के बीच का अंतर वर्ष माह और दिन में ज्ञात कैसे किया जाता है। ये यदि आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।